अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज वो दिन आया जिसका इंतज़ार था, मगर ये चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा की रिटायरमेंट का नहीं, नए अदालती साल का दिन था। और आज की नए अदालती साल की तकरीब में जो तवक्कुआत थी कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा बड़े अरसे बाद एक इतनी बड़ी तकरीब से खिताब करेंगे, तो जो सबसे बड़ी ख़बर और जो सबसे बड़ी बहस चल रही है कि आया वो एक्सटेंशन लेंगे या नहीं, क्योंकि 25 अक्टूबर को उनकी रिटायरमेंट आ रही है। इसके हवाले से चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा ने उस पुरजोश अंदाज से किसी किस्म की कुछ भी वजाहत नहीं की कि आया वो एक्सटेंशन ले रहे हैं या नहीं, क्योंकि बात हो रही है आइनी तरमीम की, किसी मसवदे की कि जो एक मतनाज़ा तरीके से पार्लियामेंट से मंजूर होने की ख़बरें हैं, जिसके बारे में तो चीफ़ जस्टिस ने अपनी तकरीर में सारी दुनिया जहां की इश्यूज़ के ऊपर बात की, मगर इन ख़बरों की कोई तरदीद नहीं की। हालांकि ये वही चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा हैं जिन्होंने रावलपिंडी के कमिश्नर ने उनके ऊपर और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर इंतखाबी धांधली का इल्ज़ाम लगाया था, और उन्होंने बाहर आके कोर्ट रिपोर्टर्स के सामने वीडियो कैमरा पे आके इस बयान की तरदीद की थी। और फिर ज़ाब्ता अखलाक में भी अब बकौल ख़ुद चीफ़ जस्टिस के जजों को ये इजाज़त है कि उनके ऊपर लगाए गए किसी किस्म के इल्ज़ामात जो हैं उनकी वो बराह रास्त वजाहत कर सकते हैं, मगर उस हवाले से भी चीफ़ जस्टिस ने अपना वो हक़ इस्तेमाल नहीं किया। अगर किया तो इस नए अदालती साल की तकरीब के बाद रिसेप्शन के दौरान चाय की प्याली पे जो मेहमानों से उनकी गुफ्तगू हो रही थी, और बदकिस्मती से मैं उस गुफ्तगू में शामिल नहीं था, तो उसमें उन्होंने कुछ वजाहत की है, जिसके बाद मीडिया में अब यह ख़बर चल रही है कि चीफ़ जस्टिस ने जो है 25 अक्टूबर की जो उनकी रिटायरमेंट की तारीख़ आ रही है, उसके बाद मज़ीद तोसी लेने से इनकार कर दिया। ख़बरें चल रही हैं इनकार कर दिया है, मगर हकीकत में क्या हुआ उस वाले से हमारे पास 2 ऐनी शाहिद हैं, 2 गवाह हैं और 2 तज्ज़ियाकार हैं और एक मेज़बान है। तो पहले तो मैं 2 ऐनी शाहिद और 2 गवाहों से आपका तारफ़ करा दूँ। दोनों बड़े पुराने मंजे हुए संजीदा कोर्ट रिपोर्टर और जर्नलिस्ट हैं। जनाब अदील सरफराज साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, इनके थंबनेल बहुत मशहूर होते हैं, व्लॉग भी और तज्ज़िये भी। और अमानत गिचकोरी साहब जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और चैनल 24 में काम करते हैं। ये दोनों जो सहाफ़ी थे, ये चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के साथ जो गुफ्तगू हो रही थी और जो कुछ उन्होंने कहा उसके यानी शाहिद हैं, इन्होंने देखा भी और अपने इन कानों से सुना भी। तो बहुत सारी जो अब ख़बरें चल रही हैं उनके बारे में ये आपको वाज़ेह तौर पे बताएंगे। मेरी दाईं जानब 2 सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर्स असद तूर और हसनात मलिक, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। तो सबसे पहले हम चलते हैं गवाहान की तरफ कि ये मामला शुरू कैसे हुआ। अदील सरफराज, आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये गुफ्तगू कहाँ हुई, क्योंकि तकरीब में तो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की कि वो एक्सटेंशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे या क्या मामला हो। हालांकि वो बड़ी आसानी से अपनी तकरीर में कह सकते थे कि मैं आइंदा माह रिटायर हो रहा हूँ, बल्कि उन्होंने तो आइंदा साल का जिक्र कर दिया, इंशाअल्लाह कहा, मुंतखब नुमाइंदों के तावन की तवक्को का इज़हार किया और फिर वकला तंजीमों के तावन की भी तवक्को का इज़हार किया। तो हुआ क्या, ये किस मौके पे ये चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा ने ये क्या गुफ्तगू की कि जिसके बारे में अब मीडिया कह रहा है कि उन्होंने तो अब आज पहली बार एक्सटेंशन लेने से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। क्या वाकई ये एक वाज़ेह इनकार था, क्या मामला था, क्या मौका था? सर बेसिकली जैसे ही तकरीब ख़त्म हुई तो आपको मालूम है सेरेमोनियल हॉल है जहाँ पर चाय का एहतमाम होता है, वहाँ पर हम लोग भी पहुँचे। जजेस साहिबान पहले से मौजूद थे और वकला भी बड़ी तादाद में वहाँ पर आए थे। कुछ जजेस साहिबान मौजूद नहीं थे, मगर आज क्योंकि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब सामने ज़रा लोगों को बताएं जी। चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से ये चीज़ ज़रूरी थी, ये पूछना था उनसे कि आया वो एक्सटेंशन ले रहे हैं। एक्सटेंशन से मुराद ये नहीं है कि उनकी टेन्योर पोस्टिंग, वो तो तय हो चुका है कि टेन्योर पोस्टिंग नहीं हो रही उनके इनकार के बाद। असल मुद्दा इस वक्त ये है कि क्या वो कंटिन्यू रखेंगे एज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जो आइनी तरमीम इस वक्त प्रपोज़ बहुत से लोग कह रहे हैं की जा रही है आइंदा आने वाले दिनों में, और उसमें तमाम जजेस साहिबान की जो उम्र है, जो रिटायरमेंट एज है, उसको 65 से 68 साल किया जाएगा। तो इस ज़िमन में उनसे कुछ सवालात पूछने की कोशिश की गई। हमारे एक दोस्त हैं फैसल कमाल पाशा साहब, उन्होंने चीफ़ जस्टिस से ये पूछा कि राना सनाउल्लाह साहब एक बयान दे रहे हैं और उनमें उस बयान में आपका जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा है कि वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहते। अगर कानून साजी की जाती है और उसमें उम्र बढ़ा दी जाती है तो उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने महज इतना ही कहा है कि अव्वल तो राना सनाउल्लाह उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। दूसरी बात उन्होंने कही कि
आगे क्या होगा इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अगर आप मुझे गारंटी दे दें कि कल को मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं इस सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। मगर उन्होंने जो टेन्योर पोस्टिंग है उसके ऊपर क्योंकि बार बार ये बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मेरे पास वो आए, उन्होंने मुझसे पूछा और मंसूर अली शाह साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे। चीफ़ जस्टिस के मुताबिक ये कहा गया कि हम तमाम चीफ़ जस्टिस की जो एज है, जो ओहदा है, उसको बढ़ा रहे हैं और टेन्योर पोस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, ये बड़ी आम आप खबर दे रहे हैं और शायद पहली दफ़ा इस बात की तस्दीक हुई है कि वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल दोनों ने चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह से बाकायदा मीटिंग की, मुलाकात की और उस मुलाकात में उनको ये बताया कि हम आइनी तरमीम में टेन्योर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, चीफ़ जस्टिस को टेन्योर पोस्ट करने की बात कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा ये हुआ है, क्योंकि पहले कुछ खबरें थी असदुर साहब के शायद जस्टिस मंसूर अली शाह से साइड से आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जस्टिस मंसूर अली शाह की हद तक आ रही थी, ये इकट्ठे इनकी मुलाकात के बात नहीं थी। ये बात नहीं हो रही थी। मैं खुद सरप्राइज था क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मंसूर अली शाह साहब भी उस मीटिंग में शामिल थे। ये बात उन्होंने खुद कही। चीफ साहब भी थे, बिल्कुल चीफ साहब भी थे। इन्होंने यही तो कह रहे हैं कि मुझे जब ये कहा गया कि हम तमाम चीफ जस्टिस की जो एज है, जो टेन्योर है, उसको बढ़ा रहे हैं एज चीफ जस्टिस, तो उन्होंने कहा, मैंने आगे से उनसे दो टोक अंदाज में कहा कि आपने बढ़ानी है बढ़ाएं, मैं नहीं लूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी पर्सन स्पेसिफिक कोई इस तरह का मुझे आप रिलीफ दें या इस तरह की पर्सन स्पेसिफिक टेन्योर बढ़ाने की बात तो है कि सिर्फ चीफ जस्टिस का टेन्योर बढ़ेगा, तो वो मैं नहीं लूँगा। तो क्या उन्होंने ये भी वाज़े तौर पे बताया कि जो सारे जजों की मुद्दत बढ़ाने की जो बाद में अब बात हो रही है उस वाले से भी उन्होंने कोई वजाहत की? नहीं सर, उसका तो जिक्र ही नहीं हुआ ना। उसके ऊपर तो वो ये कहते हैं आइंदा आने वाला दिनों में क्या होगा उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। देखिए ज़िंदगी क्या, ये क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने आज पहली दफ़ा नहीं कहा, तकरीबन एक साल पहले भी मैंने एक और सवाल किया था, उस पर भी उन्होंने यही कहा था कि आप मुझे गारंटी दे दें कल को मैं ज़िंदा हूँ फिर तो मैं बात कर सकता हूँ। जान छुड़ाने का आसान तरीका है कि कल का पता नहीं है सामान 100 बरस का, तो इसलिए ये वजाहत नहीं की कि मैंने रिटायर होना ही होना है और जाना ही जाना है। ये क्लैरिटी बिल्कुल नहीं आई, इस बात को मुबहम ही रखा गया। और मैं कई उनके जो बहुत से ऐसे हमारे कुलीग्स दोस्त हैं जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के उन मुतनाज़ा फ़ैसलों को भी सराहते हैं और उनको जस्टिफाई करते हैं। जब मैंने उनसे अभी बात की, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, तो वो भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक इबाहम छोड़ा है इस मामले पे। उनके पास गो के मौका ज़रूर था। आपने जो पहले इंट्रो में बात की कि 9 तारीख है, अदालती साल का आगाज़ है, ये वाहिद मौका था चीफ जस्टिस के पास कि इस पूरी बकौल वज़ीर कानून के इनके असराइयों के बाज़ार को वो ख़त्म कर सकते थे, बंद कर सकते थे। उन्होंने नहीं किया। मज़ीद आखिर में जो आपने जिक्र किया, एक लाइन में उन्होंने एक दफ़ा फिर इस मामले को चिंगारी दे दी है एक्सटेंशन के ऊपर बार बार। अब एक्सटेंशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टेन्योर पोस्टिंग, एक्सटेंशन का मतलब आसान अल्फाज में सिर्फ इतना है कि 25 अक्टूबर के बाद क्या वो कंटिन्यू रखेंगे या नहीं। आज चीफ जस्टिस ने ये वाज़ेह नहीं किया कि वो कंटिन्यू नहीं रखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि खबरें कुछ ऐसी चलाई जा रही हैं कि बस चीफ जस्टिस ने तो क्या दिया जी मैं जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं हुई। चलें अब अमानत गिशकोरी साहब से भी गवाही लेते हैं। जी आप भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के बहुत करीब खड़े थे, और तो आप के अंडरस्टैंडिंग क्या है कि क्या गुफ्तगू हुई? आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि अदील ने क्या कहा, आपने क्या सुना? अदील की बातें वैसे ही भूल जाते हैं सर। वो काजी साहब ने सर, जो अदील ने शुरू में जो बताया कि फैसल कमाल पाशा साहब ने पूछा कि एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं सर क्या कहेंगे, उस पर उनका ये कहना था कि जी मिले थे, मुझसे मीटिंग हुई थी और जैसे मंसूर अली शाह साहब भी थे, तो मुझे कहा गया कि जी मुद्दत बढ़ा रहे हैं चीफ जस्टिस की। मैंने कहा मैं नहीं, अपनी एक्सटेंशन मैं नहीं लूँगा, अगर दूसरों की आपने करनी है तो आप कर लें, आप कानून बना रहे हैं तो बना दें, लेकिन मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। एक्सटेंशन नहीं लूँगा या टेन्योर नहीं लूँगा? हाँ, वो सर ये था कि क्लियर इस तरह होता कि अगर 25 अक्टूबर से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाती है तो फिर क्योंकि वो काजी साहब पे भी लागू होगी वो तमाम चीज़ें, तो काजी साहब क्या रिज़ाइन करेंगे 25 से के बाद, या फिर वो उसको, क्योंकि उसके बाद तो वो सब पे लागू हो जाएगा। तो काजी साहब ने इसकी वजाहत नहीं की और ना ही, हालांकि ये सवाल किया जाना चाहिए था, वैसे उस वक्त हमें भी ये करना चाहिए था। वैसे तो काजी साहब भी माशाल्लाह बड़े कानूनदान हैं, वो बड़े आसान तरीके बाद नहीं, 25 के बाद वो क्या करेंगे काजी साहब के, क्या रिज़ाइन दे के वो जाएंगे? अगर सब जजों की मुद्दत बढ़ती है, अगर सब की बढ़ जाती है तो इस पे उन्होंने, हाँ वो सुप्रीम है, वो तो काजी साहब बार बार गए थे, पार्लियामान के पास चल के गए थे। बिल्कुल, आज भी उन्होंने हवाला दिया है कि साथ जो बिल्डिंग है वो जो हमें मशवरे देते हैं और जो तजावीज़ देंगे
और वो क्लिप आपने वो ट्वीट भी किया है कि आइंदा बरस भी हम उन पे जो नुमाइंदों से तावन बिल्कुल और बार कौंसल से भी तजावीज़ लेंगे। तो उन्होंने वजाहत नहीं की, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि मैं जो मीटिंग हुई थी पहले, मतलब अभी रिसेंटली क्या हुआ है क्या हो रहा है इसका नहीं पता, जो उन्होंने कहा कि जी जो मुलाकात हुई थी हमारी, क्योंकि उसको अब काफ़ी टाइम गुजर गया है, उस दौरान कोई नई डेवलपमेंट हुई है कुछ हुआ है तो उसका जिक्र नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी पहले मीटिंग हुई तो उसमें ये कहा गया, तो मैंने वाजे कर दिया कि जी मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। ठीक है। अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि कायद साहब ने बड़ा कैलकुलेटेड एक किस्म का डाउट क्रिएट किया हुआ है, कैलकुलेटेड इब्हाम रखा हुआ है, क्योंकि एक एग्ज़िट स्ट्रेटजी रखी हुई है, इसलिए वो वाज़े तौर पे मालूम नहीं कि वो जब एक बहुत बड़ी तकरीब हो रही है जो बात उसमें वो क्लियरली कह सकते हैं, सारी दुनिया देख रही है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो उन्होंने वो जुमला क्यों नहीं बोला जो इनफॉर्मल गुफ्तगू में करी जा रहे हैं और उसमें भी क्लियर नहीं हो रहे। तो आपको क्या लगता है असद तूर साहब कि क्या काजी साहब ने ये कैलकुलेटेड डिसीजन लिया है कि वाज़े तौर पे अपनी एक्सटेंशन के ऊपर बयान नहीं देना, और एक तरफ टेन्योर को तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि मुझे टेन्योर नहीं चाहिए, लेकिन अगर सारे जजों की मुद्दत मिलाद में बढ़ा दी गई तो आपके ख्याल में काजी साहब के आज की जो गैर रस्मी गुफ्तगू है उसके बाद वो 25 अक्टूबर के बाद रिज़ाइन कर देंगे अगर सबकी बढ़ गई तो? अच्छा मतलब मैं व्यूवर्स के लिए ना इसको थोड़ा आसान फहम लफ्ज़ों में भी समझाना चाहूँगा कि टेन्योर पोस्टिंग से मुराद काजी साहब की थी कि उन तमाम चीफ जस्टिस का टेन्योर 3 साल बढ़ा दिया जाए, ठीक है, कि आर्मी चीफ की तरह वो भी 3 साल की जॉब होगी जो बनने वाले हैं। जी जी, तो उसको उन्होंने कहा कि वो मैं नहीं अपना बढ़वाना चाहूँगा, टेन्योर पोस्टिंग बनवाना चाहूँगा, लेकिन जो दूसरा तरीक़ाकार है वो भी उनको एक्सटेंशन देने का वो ये है कि तमाम जजेस की रिटायरमेंट एज 65 से 68 साल कर दी जाए। उस सूरत में भी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी और वो 25 अक्टूबर के बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बारे में उन्होंने इब्हाम बरकरार रखा और मेरे ख्याल में यही उनका वेल थॉट और वेल कैलकुलेटेड मूव थी कि वो जो बात ऑन कैमरा कह सकते थे, जब वो लाइव खिताब कर रहे थे, हर बात को उन्होंने एड्रेस किया, डेपुटेशनिस्ट को वापस भेजने से लेके, बजट से लेके, कंप्यूटरों की खरीदारी वाली खबरों से लेके, गाड़ियों तक से हर एक को उन्होंने एड्रेस किया। लेकिन इस बात को उन्होंने नहीं एड्रेस किया क्योंकि कल फिर लोग क्लिप चलाते कि आप तो ये कह रहे थे। यहाँ पे जो उन्होंने एक मुबहिम बात की है उसको वो कल अगर पार्लियामान लेजिस्लेशन करके वो उस्ताद मलिक साहब के पास खबर है, अगर उनका बढ़ा देती है तमाम जजेस की रिटायरमेंट की एज, तो उस सूरत में वो उसके पहले सबसे पहले बेनिफिशरी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब होंगे क्योंकि उनका टेन्योर आगे बढ़ जाएगा। तो वो उस इब्हाम में खेलते हुए वो उसको कबूल कर सकते हैं और वो डिनाई भी कर सकते हैं कि वो जो सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया वो मिस रिपोर्ट किया है। और जो मोस्टली सहाफ़ियों ने जिन्होंने ट्वीट्स किए हैं, जिन्होंने चैनल्स के ऊपर रिपोर्ट किया, माजरत के साथ वो वहाँ पर खड़े हुए नहीं थे और वो लेकिन सुनी सुनाई के ऊपर सबने कर दिया और वो अब उस इब्हाम के बीच में अब तमाम मामला अटका हुआ है। लेकिन चीज़ यही है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब 25 अक्टूबर को घर जाना चाहते हैं, वो बार बार रोस्ट्रम पर खड़े हुए वकला को डांट के कहते हैं कि मैं जो सवाल कर रहा हूँ हाँ या ना में जवाब दें, क्लियर जवाब दें, सच बोलें। वो यहाँ पर भी हाँ या ना में जवाब देते कि मैंने नहीं लेनी एक्सटेंशन, मैं 25 अक्टूबर के बाद नहीं होगा, मैं घर जा रहा हूँ, नहीं जवाब दिया है, ये उन्होंने नहीं कहा। अच्छा, एक और बड़ा फ़र्क है जो टेन्योर की जो बात हो रही है और एक्सटेंशन की। टेन्योर में काजी साहब को सिर्फ मेरे ख्याल में 1 साल मजीद मिलना था या 1.25 साल, क्योंकि 3 साल की मुद्दत अगर फिक्स हो जाती, नहीं पौने 2 साल, पौने 2 साल, क्योंकि 1 साल हो गया, 1 साल 11 महीने मिलेंगे क्योंकि 13 माह का उनका अभी का टेन्योर है, ठीक है, इसमें 1 साल 9 माह ऐड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक्सटेंशन हो जाती है एज में तो फिर तो 3 साल काजी साहब को मिलेंगे। जी, फिर तो 3 साल मिलेंगे, फिर तो लाइक वो अक्टूबर 2028 तक जाएंगे। जी, ये फ़र्क है और इसीलिए शायद टेन्योर के ऊपर तो काजी साहब ने क्लियर कर दिया है, या हो सकता है वो चाह रहे हो कि मुझे 1.25 साल नहीं चाहिए, मुझे पूरे 3 साल चाहिए, आई डोंट नो, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या खबर है, आपकी खबर है कि बावजूद इस सारी वजाहतों के, गैर रस्मी वजाहतों के, आपके पास मालूमात हैं कि शायद कोई वाकई बड़ी सीरियसली काम हो रहा है आईनी पैकेज के ऊपर, जुडिशल पैकेज के ऊपर? जी बिल्कुल, इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं। अगर आखिरी टाइम पे कोई पोस्टपोन हो जाए मामला, वो अलग बात है। एक तो ये है कि जो है वो आज या कल बताया जा रहा है ये टेबल हो जाएगा, लेकिन एक दफ़ा ये भी होता है, कई दफ़ा ऐसी फिलर छोड़े जाते हैं जानबूझ के ताकि मंसूर अली शाह से जो बातचीत चल रही है कि यार हम दसों फिर असी तो जा रहे हैं, तफसीली फैसले में ज़रा हाथ होला रखें, वो चीज़। तो ये स्ट्रेटजी भी गवर्नमेंट की हो सकती है क्योंकि वजह जो है वो है कि सेनेट हुकूमत को भी अंदाज़ा है कि ये जो अमेंडमेंट होगी, हम जुडिशल पैकेज लाएंगे
सेनेट ये स्ट्राइक डाउन भी हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को डायरेक्टली ये अटैक करेगी। अगर आप देखें तो अभी सेनेट के इलेक्शन केपी में नहीं हुई है, सेनेट में नंबर किस तरह पूरे होंगे? 63A अप्लाई हो सकता है अगर पीटीआई के बंदे अगर सुन्नी इत्तेहाद के तोड़े जाएं या कोई और तरीका किया जाए। तो ये हुकूमत के पास भी फिर ये है कि जी अगर कर लिया जाए तो रिव्यू में ताकि इसमें पोजीशन बेहतर हो। मेरा ख्याल है कि जो ये एक तरफ हुकूमत चाह रही है कि जुडिशल पैकेज आए, काई साहब निज़ाम मौजूदा की जिस तरह गारंटी वो कर रहे हैं उसी तरह गारंटी चलती रहे। कारी साहब के बगैर इस निज़ाम की गारंटी कोई नहीं दे सकता। इतना बड़ा वज़नी ये निज़ाम है कि इसको कोई उठा नहीं सकता। तो आपकी भी यही इत्तलात हैं कि अब टेन्योर की जो तजवीज़ है वो ड्रॉप हो वो गई तो है? बड़े अरसे से हो गई थी। देखें ये तो मैंने ही इस पे शुरू में मई में ये टेन्योर ख़त्म, जो ड्राफ्ट अब आया है, अब ड्राफ्ट जो प्रपोज ड्राफ्ट है जिसमें 20 के करीब पहले शुरू में जो पहला ड्राफ्ट जो 2 जजेस ने भी देखा था, कुछ वकला ने भी, एक वकील से जो मेरी बात हुई उसने भी एक नज़र दौड़ाई थी, उसमें 20 आइन की जो प्रोविज़न है उनमें अमेंडमेंट की प्रपोज की गई है। जजेस की रोटेशन भी है, जजेस की अपॉइंटमेंट है। पीपल्स पार्टी वाले अब फिलहाल ये बात कर रहे हैं कि जी 19वीं तरमीम ख़त्म करके दोबारा ओरिजिनल शक्ल में 18वीं तरमीम आ रही है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। फेडरल कोर्ट का भी कहा गया था पहले, लेकिन ये है कि जुडिशल पैकेज तो तैयारियां मुकम्मल हैं। दूसरी तरफ जो बात कोशिश की जा रही थी कि मंसूर अली शाह से बात करने की, अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो बात नहीं बन सकी, वो गारंटी उस तरह नहीं दी सके मंसूर अली शाह, या ये है कि ताकि आखिरी टाइम पे इतना कुछ कर दिया जाए, इवन टेबल पे बिल्कुल ले आए और फिर उनसे बात करें ताकि वो जो गारंटियाँ चाह रहे हैं वो गारंटियाँ मज़ीद दे दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आज बहुत से ये असद की भी बहुत से जजेस से बातें हुई, मुलाकातें हुई इनफॉर्मली जो, और फिर हम असद से ही पूछ लेकिन जो मेरी इतला है कि काई साहब के जो हामी जजेस हैं वो भी कहते हैं काई साहब बस कर दो। जी असद साहब, आपकी क्या इतला है? जज क्या फीलिंग है? जारी बात है हम नाम के साथ तो बहुत सी बातें डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो बातचीत अगर हुई भी है तो ओवरऑल क्या इंप्रेशन आपका पड़ा है? अच्छा, मेरी आज तकरीबन मैं सब जजेस से जाके मिला। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब से मिलने की मैंने भरपूर कोशिश की, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया और सवाल का भी मैं 5 दफ़ा मैंने रिपीट किया कि क्या अदलिया आज़ाद है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो लेकिन बाकी सब जजेस मिले मुझे। इसका जवाब हाँ या ना दोनों सूरतों में बड़ा ही डिजास्टर्स होता है। वो खुद मांगते हैं कि मीडिया आज़ाद है या नहीं। तो बाकी जो सब जजेस थे वो आपने भी ट्रिक क्वेश्चन किया ना। तो बाकी जो सब जजेस थे वो मिले अच्छी तरह और सबसे मैंने 1-1, 2-2 मिनट की गपशप लगाई, और उससे जो मैं अब वो एग्जैक्ट कोट तो नहीं दे सकता कि वो क्या थे, लेकिन ये है कि जो मुझे फील मिली कि जजेस में एक तो खुसूसन मुदाखलत के मामले पे रिजर्नमेंट है, और जो अदलिया की इस वक्त डायरेक्शन है उसके मामले में उनमें रिजर्नमेंट भी है और कन्फ्यूजन भी है कि आगे क्या होने जा रहा है। तो वो वो जिसे कहते हैं नहीं, थोड़े से डायरेक्शनलेस से आपको फील होते हैं कि वो तो अभी कुछ पता नहीं, देखें अभी आएगा तो देखेंगे, या ये चीज़ें, या जो मातहत अदलिया में कि उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, नहीं खड़ा हुआ जा रहा, इस किस्म के बातें वो कर रहे थे जजेस। तो वो एक चीज़ थी जो मुझे फील मिली जजेस से बात करके। बहरहाल जी जजेस की भी फीलिंग होती है और साफ़ियों की तो ड्यूटी होती है। बहरहाल अमानत साहब, आपके भी कोई इंटरेक्शन हुआ तो आपको क्या लग रहा है वैसे कि ये जो नया अदालती साल शुरू हो रहा है, पिछले 1 साल की जो चीफ जस्टिस काजी फैसल ईसा ने अपनी एक कारकर्दगी रिपोर्ट पढ़ दी है, बड़े बड़े अहम फैसलों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन वो एक बल्ले के निशान वाला फ़ैसले का जिक्र करना भूल गए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पुराना अदालती साल मुकम्मल हुआ है, ये चीफ जस्टिस काजी फैसल ईसा की कारकर्दगी पे एक रिफ्लेक्शन थी या सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी पे? नहीं, देखिए सर, पूरे लास्ट ईयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने बताए केसेस, उसमें 8 फरवरी इंतखाबात का ही था कि उस पर बताते, और उस पर सवालात भी बल्कि हुए कि जो पटिशन्स हैं जो फ़िक्स नहीं हो रही, तो वो उन्होंने कहा कि जी अब प्रैक्टिस प्रोसीजर आ चुका है, आप जाएं उन जजेस से बात करें जो कहते हैं कि जी छुट्टियां करें, आप उनसे जाके पूछें कि क्यों नहीं लगे। तो अब उन्होंने जिक्र ये नहीं किया इस फैसले का जो आप बता रहे, बाकी उन्होंने चीफ साहब ने बकायदा ही बिल्कुल थोड़ा सा वो बरहम भी हुए। बिल्कुल अदील साहब भी मौजूद थे जब उनसे पूछा गया कि 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने खतूत भी लिखे हैं, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि जुडिशरी में इंटरफेरेंस हो रही है, तो इदारों पे इल्ज़ामात लग रहे हैं।
तो वो कहते हैं जी कि आपको नहीं पता कि अब कमेटी बन चुकी है, तो हमने तो बादशाहत को ख़त्म कर दी है, तो क्या आप चाहते हैं कि वही बादशाहत अभी दोबारा बहाल हो जाए? तो मैं तो बादशाहत नहीं चाहता था पहले दिन से, और मैंने ख़त्म कर दिया। आप जाएं उन जजेस से पूछें कि जी क्यों नहीं लगा रहे केसेस, तो मैं अकेला तो नहीं लगा रहा। और उन्होंने कहा कि जी अगर ऐसे होता तो फिर 3 मेंबर बेंच बना के तो केसेस लगा देते हम, लेकिन कमेटी की वजह से नहीं लग रहे, तो उन्होंने सारा जो है वो कमेटी पे ही डाला कि वो, हाँ जी, उन्होंने छुट्टियां की और उन्होंने ख़ुद कहा, और मैं तो ये चाहता था कि छुट्टियां हो ही ना, और मैंने कम भी की। ये तो उन्होंने रेफरेंस में भी बोला और दोबारा इधर भी बोला कि मैंने तो कम कर दी थी अब छुट्टियां। तो मेरी बात शायद भी नहीं रही, तो मैं अब क्या कर सकता बिल्कुल बिल्कुल, आप वो 2 जजेज़ हैं जो केसेस नहीं लगा रहे। जी अदील साहब, क्या ये गुफ्तगू हुई चीफ जस्टिस का फाइसा थोड़े से नालान नज़र आए सवालात से? वो बेसिकली एक डरते डरते, हम तो उनसे डरते हैं, हमने एक सवाल पूछ लिया था, सर 6 जजेस के ख़त पर आपने एक खुद नोटिस लिया था, देर से सही मगर लिया था, उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। मई के बाद गालिबन उस पर समाअत नहीं हुई, तो चीफ जस्टिस ने फ़ौरन उसके ऊपर कहा कि देखें जस्टिस मुसर्रत लाली साहिबा जो हैं वो बीमार थी, उनकी अदम दस्तियाबी के बायस ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। फिर मैंने उनसे एक सप्लीमेंट्री सवाल ये किया, मैंने कहा सर वो जो फ़ौजी अदालतों का मुकदमा है उसमें भी जस्टिस मुसर्रत लाली थी, मगर उसका बेंच तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया था, उनका इंतज़ार नहीं किया गया, इस केस में नहीं किया गया, तो उस पर वो थोड़े से आप कह सकते हैं कि बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं बनाता, अब कमेटी बनाती है। उन 2 जजेस से जाके पूछो, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर से, वो छुट्टियां करते हैं, मैं छुट्टियां नहीं करता, उनसे जाके पूछ लो। और मैं तो खैर थोड़ा सा पीछे हट गया, मैंने कहा मैंने उनसे क्या जाके पूछना है, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि आप सीनियर मेंबर हैं, आप सरबराह हैं उस कमेटी के, हम इस वजह से आपसे पूछ रहे हैं। बहरहाल उनका मतम नज़र अब इस मामले में भी वो ले आए दोबारा से मखसूस नशिस्तों के रिव्यू को। उन्होंने कहा कि मैंने तो 14 दिन के अंदर कानून कहता है रिव्यू लगाओ, मैंने तो उनको वो भी कहा था रिव्यू लगाओ, उन्होंने वो भी नहीं लगाया, हालांकि मैंने उससे मुतल्लिक़ कोई सवाल नहीं पूछा था। और बल्ले वाले रिव्यू की बात नहीं, बल्ले वाला मेरे जहन में नहीं आया। उसके अलावा बाद में फिर उन्होंने जब वो पोस्टें बात हो रही थी, आइनी तरमीम की बात हो रही थी कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी, जो 2 तिहाई अक्सरियत है, मखसूस नशिस्तों का मुकदमा है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि जब ये मुकदमा आया तो मैंने तो कहा था कि हम जो बेनिफिशरी अब हैं या आइंदा आने वाले होंगे, हमें चाहिए कि हम उस बेंच का हिस्सा ना बने। अच्छा, मैंने तो उस कमेटी में ये बेनिफिशरी का लफ्ज़ चीफ ने क्यों यूज़ किया? मतलब वो मुकदमा सुनने से पहले ही उनको ये था जहन में कि इस मखसूस नशिस्तों का ताल्लुक़ जो है वो एक्सटेंशन और आइनी तरमीम से हो सकता है, ये चीफ जस्टिस काजी फाइसा के जहन में थी ये बात? सर ये तो हर एक के जहन में थी ना। अब देखें, अब इतना तो आप ना करें ना सर, वो काजी साहब हैं, चीफ जस्टिस हैं, गो कि वो यूट्यूब नहीं देखते, वो टीवी नहीं देखते, मगर सर शुक्र अभी नहीं देखते तो इतनी बातें करते हैं, अगर देख लेते तो क्या कहते हैं। अच्छा, तो बेनिफिशरी का भी बताएं, उन्होंने आपसे पूछा था कि उसका मतलब क्या होता है? हाँ, मैंने बताया था मुस्तफ़ीद होना। तो वो बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब सर बेसिकली तो नज़र यही आ रहा था, बार बार क्योंकि सहाफ़ी हैं, सहाफ़ियों की कोशिश होती है कि ख़बर निकले। कभी कोई पूछता है कि सर ये जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का, इसको कुछ लोग मकबरा कहते हैं, कुछ लोग मोनूमेंट कहते हैं, बाहर वो तामीरात हो रही हैं। नहीं इसका जिक्र नहीं हुआ। ग़ालिबन एक सहाफ़ी ने पूछा था कि इसकी तामीर आपकी रिटायरमेंट तक होगी, तो उन्होंने आज फिर इस सवाल को भी नज़रअंदाज किया। तो रिटायरमेंट तक वो नहीं आते, 25 अक्टूबर तक वो नहीं आते, रिटायरमेंट के ऊपर बात ही कोई नहीं करते। हाँ, तो वो मैं सिंपल सा आदिल साहब ये कह दें कि मैं आज तकरीर में कह सकते थे कि मैं 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहा हूँ, जितना टाइम रह गया मेरी कोशिश होगी। ये जितना इस वक्त फर्स्ट मैस क्रिएट हो चुका है ना, ये ख़त्म हो जाता। मैं और आप यहाँ सारी दुनिया लाइव देख रही थी, कह देते फिर ये बात ना कर रहे होते। एक तो कभी लॉ मिनिस्टर के कान में सरगोशी, कभी अटॉर्नी जनरल के कान में सरगोशी, 2-4 गवाह बना लिए ऑफ द रिकॉर्ड, इस तरह की क्यों? आपके ख्याल में ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है? इतना बड़ा बहरान पैदा किया, एक डाउट क्रिएट कर दिया पूरे सुप्रीम कोर्ट में, इवन के जजेस को भी नहीं पता, और नोबडी बिलीव्स कि ये वाकई जो अब इनडायरेक्ट सोर्सेज से खबरें आ रही हैं दुरुस्त हैं कि नहीं। सर मैंने तो इवन आज कई फाजिल जजेस साहिबान से भी पूछने की कोशिश की है कि अगर ख़बरें अगर हम तक आ रही हैं तो ऑब्वियसली उन तक भी जाती हैं। उस पर उनसे जब बात की तो वो लोग भी जो है ज़्यादातर ने खामोशी इख्तियार की, उस पर रद्द-ए-अमल देने की बजाय उन्होंने कहा कि ज़रा साइड पर ही हुआ जाए, इसके ऊपर उन्होंने जवाब देने की कोशिश नहीं की। मगर एक चीज़ हमें नज़र ज़रूर आई है, जो ऑफ द रिकॉर्ड जजेस साहिबान हैं, वो जैसा कि असद अभी कह रहे थे,
परेशान ज़रूर हमें नज़र आए हैं। जो इस वक्त एक महाजराई आगे आने वाले चंद दिनों में होने जा रही है, उसको देखकर वो लोग भी परेशान हैं। और जो मौसम गर्मा की तातीलात की अब ख़त्म होने के बाद वो लोग यहाँ पर आए हैं, देखते हैं उनकी आपस में मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जजमेंट भी आना है। उसके हवाले से भी कुछ जजेस से पूछा तो वो यही कह रहे हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है वो अब नेक्स्ट वीक में। बहरहाल एक वक्त था कि किसी ने बताया, जो चीफ जस्टिस साहब से एक वकील साहब मिल के आए, कि उनसे ये सवाल किया जब मैंने अपनी गुफ्तगू में कि आप क्यों नहीं वाज़े कर देते कि आप एक्सटेंशन नहीं ले रहे और आप 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। तो उसका बकौल उस वकील साहब के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके बकौल चीफ जस्टिस साहब की ये सोच थी कि अगर मैंने ये कह दिया तो मैं एक लेम डक चीफ जस्टिस हो जाऊँगा, यानी लोग फिर मेरी बात नहीं मानेंगे। तो अब मालूम नहीं एक चीफ जस्टिस को अपनी बात मनवाने के लिए इतना बड़ा इबहम क्यों पैदा करना पड़ता है, हालांकि आइन और कानून के तहत चीफ जस्टिस आखिरी दिन और आखिरी घंटे और आखिरी सेकंड तक वो चीफ जस्टिस होता है। तो उनके जहन में ये क्यों आ रहे हैं कि वो उनको कोई लेम डक बना देगा या उनकी कोई बात नहीं मानेगा, और सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो लेम डक नहीं है, वो इस तरह का इबहम पैदा कर रहे हैं जिसका पूरी सुप्रीम कोर्ट की साख पे असर पड़ रहा है। देखिए, ये आज उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म भी किया, और ये मेरी खबर थी कि जब रिज़र्व सीट के केस में फुल कोर्ट बना तो उस वक्त काजी फैसल साहब ने ख़ुद ये बात की कि हुकूमत एक जुडिशल पैकेज या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाने जा रही है और चीफ जस्टिस का टेन्योर कर रही है, तो मेरे समेत जो अगले जो चीफ जस्टिस हैं फ्यूचर के, वो उस बेंच का हिस्सा ना हो। तो ये चीज़ काजी साहब के जहन में जून जुलाई में भी थी, जून, तो वो ये कहे ना कि जी बिल्कुल नहीं था। उससे पहले मई में जो जुडिशल कमीशन की मीटिंग में इंकशाफ किया था लॉ मिनिस्टर, उससे पहले जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई, फिर और डेवलपमेंट हुई, एक प्रपोज ड्राफ्ट भी कुछ घुमा आगे पीछे। उसके बाद हुआ ये कि 78 सीटें सस्पेंड हुई, जो जैसे मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, उस पर गुस्सा था। उसके बाद अटॉर्नी जनरल को बुला के कहा गया कि मैंने घर जाना है 25 को, फिर हुकूमत के लिए मसला हो गया। देखें, इस वक्त काजी साहब से ज़्यादा निज़ाम को गारंटी चाहिए, और निज़ाम को गारंटी काजी साहब के बगैर नहीं देगी। चलें ठीक है। अच्छा, क्विकली 2 बातें कि ये सारा इबहम पैदा किसने किया। मैं समझता हूँ असल ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ की हुकूमत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण हैं जिन्होंने जुडिशल कमीशन में पहली बार ये इंकशाफ किया कि हुकूमत एक आइनी पैकेज लेने जा रही हैं, और फिर उस जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान हैं, 27-28 जो सूबों के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी और चीफ जस्टिस का सरबराह, ये सब भी ज़िम्मेदार हैं कि एक सियासतदान ने अगर कह दिया कि हम आइनी तरमीम लाने जा रहे हैं, तो आपको ये कैसे पता कि ये 2 तिहाई से होने वाली आइनी तरमीम जो है हुकूमत को 2 तिहाई अक्सरियत मिल जाएगी। और अभी मखसूस नशस्तों का केस शुरू नहीं हुआ था जब ये पहली बार वज़ीर कानून ने जुडिशल कमीशन में ये इंकशाफ किया, तो क्यों उस पर यकीन किया गया और क्यों जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी किया गया, ताकि जजों को सोचने का मौका मिले। और जजों को सोचने का मौका ये मिले कि अगर हमारे 3-3 साल बढ़ गए तो कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है। अब दूसरी जो शकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मखसूस नशस्तों के ऊपर मुकम्मल तौर पे फ़ैसले पर अमल दरामद ना होने की वजह से ये शकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं। और वो ऐसे कि इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 40 के करीब जो हैं या 39 के करीब पीटीआई के जीते हुए एमएनएज़ को तो डिक्लेयर कर दिया है कि वो पीटीआई के हैं, लेकिन जो 41 या 40 जो बाकी हैं उनको अभी तक आज़ाद ही डिक्लेयर किया हुआ है। और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त डाल दिया कि ये ज़रा वजाहत कर दें कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पहले सुन्नी इत्तेहाद का एफिडेविट दिया, फिर ये किया, फिर वो किया। तो जो वो 40 के करीब आज़ाद अभी तक टेक्निकली करार दिए गए हैं, उनका जो तनासब है 10-12 सीटों का, जो मखसूस नशस्तों का, अगर इलेक्शन कमीशन उन 10-12 सीटों पे हुक्मरान इत्तेहाद के लोगों को नोटिफाई कर दे तो फिर वो 10-12 सीटों से भी कौमी असम्बली में कम से कम 2 तिहाई अक्सरियत हुकूमत को मिल जाती है। अब सेनेट में ये कैसे होगा, ये अब हसनात भी इसका जिक्र कर रहे थे कि वो किस तरीके से होगा, किन लोगों को साथ मिलाया जा सकता है, और क्या उस वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है जो सेनेट के इलेक्शन अभी पेंडिंग है वो भी हो सकेंगे या नहीं। तो ये बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल नहीं किया, उससे इबहम पैदा हुआ। और सबसे बढ़ के जो इबहम पैदा हुआ खुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इस बड़े ही पुरस्कार वजाहत के अंदाज से कि वो सरगोशियों में तो वजाहत कर रहे हैं, लेकिन जब एक मौका मिला पूरी दुनिया के सामने लाइव टेलीकास्ट में, तो उनके मुंह से ये जुमला नहीं निकला कि वो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया।
मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।